भगवद गीता चौथा अध्याय आसान हिंदी भाषा। चौथे अध्याय में भगवान ब्रह्म विद्या की प्राचीन परंपरा के बारे में बताते हैं। वह पुनर्जन्म के बारे में भी बताते हैं। जब जब धर्म का नाश और अधर्म फलने फूलने लगता है, तब भगवान अवतार रूप धारण करते हैं। अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्ट लोगों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान युग युग में जन्म लेते रहते हैं। केशव कहते हैं, सुन पा रहे, यह अनश्वर योग मैंने इस सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को सिखाया था। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र और मनुष्य के पिता मन्नु को सिखाया था और मन्नु ने इसे राजा इसबाकु को सिखाया था। इस प्रकार इस परंपरागत योग को राज ऋषियों ने एक दूसरे से सीखा था और अंत में बहुत समय और कई युग बीत जाने पर लोग इस योग को भूल गए हैं और यह योग इस सृष्टि से लुप्त हो गया है। वही प्राचीन योग जो सबसे गहरा उसरेट रहस्य है, वही तुझे मैंने आज बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सका भी, और तू इस दिव्य रहस्य कुछ समझ भी सकता है। यह सुनकर अर्जुन विधा में पड़ जाते हैं और केशव से कहते हैं, लेकिन केशव, सूर्य देव का जन्म तो आपसे बहुत ही पहले हुआ था और आपका जन्म सूर्य देव के जन्म से बहुत युग बाद हुआ था, तो फिर मैं यह कैसे समझूं कि यह योग वास्तव में आप नहीं सूर्य देव को सिखाया था। श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, सुन पा, तेरे और मेरे इससे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, लेकिन तूने नहीं जानता। जबकि मैं अजन्म हूं और मेरी आत्मा भी अनिश्वर है, जबकि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने ही योग माया द्वारा अस्तित्व में आता रहता हूं। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ जाता है, जब जब पाप बढ़ जाता है, तब मैं अवतार रूप धारण करता हूं। अच्छे लोगों की रक्षा, बुरे लोगों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं जन्म लेता रहता हूं। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्मों और कर्मों को सच्चे प्रकार से जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मेरे पास चला आता है। इच्छा, भय और क्रोध से छूटकर मुझ में पूरी तरह लीन होकर मेरी शरण में आकर ज्ञान की तपस्या से पवित्र हुए। ऐसे बहुत से लोगों ने मेरी स्थिति पाली है। जो कुछ भी मैं हूं, वो भी वही बन गए हैं। लोग जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूं। सभी मनुष्य मेरी ही मार्ग पर चलते हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल इसी जीवन काल में पृथ्वी पर चाहते हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के संसार में कर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाले फल बहुत ही जल्द मिल जाते हैं। मैं ना ही कोई कर्म करता हूं और ना ही मुझ में कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि मैं अकर्ता और अविनाशी हूं। कर्म मुझे दूषित नहीं करते, मुझसे लिपट नहीं होते और ना ही किसी भी कर्म के फल के प्रति मेरी कोई इच्छा है। जो कोई भी मुझे इस रूप में जान लेते हैं, वो कर्म करता हुआ भी उस कदम के बंधन में नहीं बनता। प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया था। यह सब जानते हुए निष्काम कर्म किया था। इसलिए जैसे प्राचीन काल में लोगों ने निष्काम कर्म किया था, उन्हीं की तरह तू भी वैसा ही कर। कर्म क्या है, विक्रम क्या है, अक्रम क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, कर्म का त्याग किया है। इन सब ने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल दिया है। यह भी इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तू सब देशों से मुक्त हो जाएगा। अपना नियत कर्म शास्त्र में बताए गए कर्म यही उचित कदम है, यही करने योग्य कदम है। मनुष्य को इन सब को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वर्जित कर्म क्या है, क्या करना अनुचित है, उसे यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। साथ ही और का त्याग किया है, यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कर्म की गति को, कम की गहराइयों को
और कर्म की बारीकियों को समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म की प्रकृति गुण है। जो मनुष्य कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म पहचान लेता है, वही योगी है, वही सन्यासी हैं, और वो अपने सारे कर्म करता हुआ भी कदम के बंधन में नहीं बनता, और वो दिव्य स्थिति में ही रहता है जिसमें मनुष्य के सभी कर्म उस कर्म के फल की इच्छा के संकल्प से मुक्त हो गए हैं, जिसके सभी कदम ज्ञान की आग में भस्म हो गए हैं। इस मनुष्य को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग करें। वह बिना किसी भी कर्म के फल पर निर्भर हुए वो भला ही सदा कदम में लगा रहे, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा होता। कोई भी कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए अपने चित्त और आत्मा को वश में रखते हुए सभी प्रकार की संपदाओं, सभी प्रकार के भोग साधनाओं को पूरी तरह से त्याग कर जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे कोई भी दोष नहीं लगता। जो मनुष्य संयोग वर्ष प्राप्त वस्तु उसे बिना उस वस्तु की कामना किए, उसे प्राप्त करने के कोई प्रयास बिना जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है। जो सुख दुख आदि की सभी दुविधाओं से परे पहुंच चुका है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सफलता और विफलता दोनों में समान रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। जो कर हमको यज्ञ समझकर करता है, जिसका मन मजबूती से ज्ञान में स्थिर हो चुका है, जो ज्ञान में पक्की तरह से टिक गया है, जो मुक्त हो चुका है, जिसके कदम के फल के प्रति सभी इच्छाएं और लगाव भी समाप्त हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य का कदम पूरी तरह ब्रह्मलीन हो जाता है। उसके लिए अर्पण करने वाला परमात्मा है। अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा है। परमात्मा द्वारा वह परमात्मा की ही आग में अर्पित की जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में परमात्मा को देखता है, वो फलस्वरूप फल के रूप में परमात्मा को ही पता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ भ्रम के ज्ञान में लगे रहते हैं। कुछ लोग कान नाक आदि ज्ञान इंद्रियों को, कुछ रूप गंध शब्द आदि समस्त विषयों को, कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ अपनी भौतिक संपत्ति को, कुछ अपनी तपस्या को, तो कुछ अपने योग अभ्यास को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं, जबकि कुछ जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और कठोर वक्त धारण किए हैं, वो अपने अध्ययन और ज्ञान को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम में लगे रहते हैं, तो कुछ अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण रूपी वास्तव में अर्पण करते हैं। यह सब के साथ यज्ञ के ज्ञाता हैं। यह सभी जानते हैं कि यज्ञ क्या है, और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उनके सारे पाप मिट जाते हैं। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए पवित्र अन्य यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वो सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते, उनके लिए यह संसार ही नहीं है। फिर उन्हें परलोक कैसे मिल सकता है? इस प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, वो सभी ब्रह्मा तक पहुंचने के साधन है, और यह जान लेने के बाद तुम मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भौतिक पदार्थ बंधन में डालने वाले होते हैं और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है। इसलिए भौतिक पदार्थों द्वारा ये जाने वाले यज्ञों की तुलना में ज्ञान में यज्ञ कई गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि अंत में सभी कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। उस ज्ञान को तो उन गुरुजनों से सीख जिन्होंने सत्य को समझा है, उनके पास जाकर पूरी निष्ठा और आदर्श हैं। उनकी सेवा कर विनम्रता से उस ज्ञान को उनसे अच्छी तरह से सीख। जब तू उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और उसे अच्छी तरह से समझ लेगा, तब तू फिर कभी इस भ्रम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान द्वारा बिना संदेह तू सब जीवों को पहले अपने अंदर फिर मेरे अंदर स्थित देखेगा। चाहे तू सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तू ज्ञान की नौका द्वारा पापों के बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर जाएगा। जैसे जल उठने पर आग अपने ईंधन को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग भी सभी कर्मों को भस्म कर देती है
और मनुष्य को उन कर्मों के बंधनों से भी मुक्त कर देती है। इस पृथ्वी पर ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु, ज्ञान जैसा पवित्र तत्व और कोई नहीं है। योग द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य समय आने पर स्वयं ही अपने अंदर इस ज्ञान को पाल लेता है, जिससे व्यक्ति में श्रद्धा है। जो इस ज्ञान को पाने में तत्पर है और जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वो ज्ञान को पाल लेता है और ज्ञान को पाकर वह परम शांति को भी पा लेता है। लेकिन जो मनुष्य ही अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, वो नष्ट होकर ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो यह संसार है, ना उसके लिए परलोक है और ना ही उसे सुख मिल सकता है। जिसने योग द्वारा सभी कर्मों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा अपने सारे संदेह नष्ट कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर अधिकार पा लिया है। उसे मैं कर्म बंधन में कभी नहीं बांधता। इसलिए पार्थ, इस अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में बैठे हुए संदेह को तू ज्ञान रूपी तलवार से काटकर पूरी तरह नष्ट करके योग की स्थिति में जुट जाए। उठ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी के साथ भगवद गीता का चौथा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवद गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।